Welcome to Commerce Classes. Myself Pukhraj Purohit. Today we discuss most question of partnership. आज हम पार्टनरशिप का एक ऐसा मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है गुडविल टॉपिक में से नेचर एंड वैल्यूएशन। ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 जो कि टी एस ग्रेवाल में से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। क्या है हमारा आज का जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट है वो कौन सा एडजस्टमेंट है? पास्ट एडजस्टमेंट। हम यहां पर गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे, लेकिन उसमें कौन सा एडजस्टमेंट करेंगे? हम पास्ट एडजस्टमेंट करके एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट करके एक एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर और एक गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है दिव्या परचेज ज्योति's बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। क्या कहते हैं यहां पर? दिव्या ने ज्योति का बिजनेस को परचेज किया, ज्योति के बिजनेस को परचेज किया, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट सोन बाय द ज्योति's बिजनेस ऑफ फॉर द लास्ट 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर वर। ज्योति के बिजनेस के पिछले 3 सालों के जो प्रॉफिट है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से हैं? 2016 एंड 17 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए, 17 18 125, 18 एंड 19 1,12,500। अब इसके साथ में देखिए एडजस्टमेंट क्या क्या है। जो फर्स्ट है 2016-17 के लिए जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है हमारे पास में, उसमें एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन है? इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। हमारे पास में जो एडजस्टमेंट करना है वो कहता है कि इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन। अब बात आती है कि एबनॉर्मल गेन क्या होता है? गेन का मतलब है प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट कैसा है? एबनॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट हमारे बिजनेस का है, और एक ऐसा प्रॉफिट जो जिसका हमारे बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है, जो हमारे बिजनेस के अलावा हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है, वहां का प्रॉफिट है जो हमारे इस बिजनेस के प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है। ठीक है, तो हमारे पास में जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख रुपए, जिसमें इंक्लूड है 12,500 एबनॉर्मल गेन का। ठीक है, सेकंड नंबर 125, हमारे पास में प्रॉफिट है 1,25,000 रुपए आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। यानी कि ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कब का है? एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद का, और वो अमाउंट है 25,000। ठीक है, 25,000 रुपए घटा दिए, उसके बाद में हमारे पास में ये प्रॉफिट आया है। थर्ड नंबर है 1,12,500 रुपए एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसका इंश्योरेंस किया, और उसके 12,500 रुपए एक्सक्लूडिंग, यानी कि उसको हमने यूज ही नहीं किया। ये 12,500 का यहां पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, तो हमें इसका ट्रांजैक्शन करना है। ठीक है, कभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। बिजनेस के प्रॉफिट भी तो होते हैं, ठीक है, या बिजनेस के एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि अकाउंटिंग होने से रह गए हैं, तो हमें इसका भी एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। हम यहां पर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? परचेज ईयर मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 2 ईयर परचेज मेथड है। यहां पर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, और उसके लिए हमें चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट, बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि हम गुडविल की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस की गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उसके लिए हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो भी हमारे खुद के बिजनेस के ही चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? हमारे खुद के बिजनेस के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले आंसर में एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे। सबसे पहले 16-17 कितना प्रॉफिट था? 1 लाख रुपए।
अब उसमें कहता है कि इंक्लूड है गेन 12,500, माइनस कर देंगे हम 12,500। फास्ट एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट या लॉस नहीं एडजस्टमेंट करना था और उसका हो गया है तो उसका रिवर्स एडजस्टमेंट करना है, यानी कि हमने अगर उस अमाउंट को जोड़ दिया है तो घटा देंगे और अगर घटा दिया है तो उसको वापस जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर अमाउंट कितना आएगा 87,500। सेकंड नंबर 2017-18 1,25,000 रुपए। अब यहां पे कहता है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को हमने घटा दिया है तो हम वापस ऐड कर देंगे जिसका अमाउंट है 25,000 रुपए। और तीसरा है 1,12,000 रुपए, 1,12,500 रुपए। ठीक है, और इसमें कहता है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो 12,500 का हमें यहां पर क्या एडजस्टमेंट करना है कि इसको यूज नहीं किया गया, इसको लेस नहीं किया गया, तो हम लेस कर देंगे यहां पर माइनस 12,500 इजिकल टू 1 लाख रुपीज। अब हमारे पास में जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट है। अब हम इस प्रॉफिट से बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसी से हम गुडविल की कैलकुलेशन भी करेंगे। तो हम यहां पे लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, $87,500 प्लस 150 प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 3 इजिकल टू, अब इसकी टोटल कितनी होती है? अब इसकी जो टोटल है वो है 3,37,500। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। कितने से करेंगे? 3 से डिवाइड किया जाएगा। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कितना होगा? 1,12,500। ठीक है, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। हमें चाहिए क्या? गुडविल, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हम यहां पर जो हमने डेटास कैलकुलेट किए हैं उसको हम यहां पे फिलअप कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 1,12,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 इज इक्वल टू 2,25,000। तो हमारा आंसर कितना होगा? 2,25,000 रुपए। तो ये था हमारा गुडविल की वैल्यूएशन करना। इस क्वेश्चन की जो खासियत है वो ये है कि इस क्वेश्चन में हमने जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसमें हमने पास्ट एडजस्टमेंट किए हैं, यानी कि पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट हैं लेकिन वो प्रॉफिट बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। हमने उसमें एडजस्टमेंट करके बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है। ठीक है, जैसे कि यहां पर एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस, इसका एडजस्टमेंट हो चुका था जो कि नहीं करना है। बिजनेस की गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हमने इसका रिवर्स एडजस्टमेंट करके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमने गुडविल की वैल्यूएशन की। आई होप आपको आज का ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम क्लास 12 के स्टूडेंट, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू।